भारतीय जनता पार्टी की, चाहे हमारा प्रदेश हरियाणा था, चाहे केंद्र में था, जब इनकी सरकार आई थी, उनसे पहले इन्होंने बड़े बड़े वायदे किए थे लोगों से। खास करके जो किसानों के साथ इन्होंने वायदे किए थे, स्वामीनाथन की चाहे रिपोर्ट की बात थी, चाहे कोई एमएसपी की बात थी, 2023 तक ये जो किसान की फसल दुगनी कीमत हो जाएगी, और जो एग्रीकल्चर के जो काम आने वाले जो किसानों के, वो चाहे ट्रैक्टर है, चाहे कोई उनको जोतने वाले कुछ इम्प्लीमेंट्स हो रहे हैं, उनकी कीमतों में भी कमी की जाएगी। लेकिन कमी तो दूर की बात है, और उसमें से इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने क्या किया है वो मैं आपको विस्तार से बताना चाहता हूं। अगर चौधरी देवीलाल जी की बात करें, जब वो पहले मुख्यमंत्री बने थे और उन्होंने ट्रैक्टर को एक गड्ढा घोषित किया था, समझते होंगे गड्ढा, बैल, तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं था, रजिस्ट्रेशन ना कुछ और कुछ नहीं था। और उसके बाद जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई, उसके बाद उसके ऊपर 1000 कुछ के करीब रजिस्ट्रेशन जो फीस थी हो गई। और जो अब मौजूदा सरकार है, इन्होंने उसको 10 गुना बढ़ाने का काम किया है, और 10,000 रुपये जो इसकी ट्रैक्टर की रजिस्ट्रेशन फीस है, इन्होंने इस आड़ में, क्योंकि ये एक कमर्शियल ट्रैक्टर है, फर्ज करो भी कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसके पास चाहे 1 एकड़ जमीन है, उसने 1 एकड़ के हिसाब से ट्रैक्टर ले लिया और वो फैक्ट्री में उसको ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। वहां तक तो चलो हम सहमत हैं कि वो इंडस्ट्री के काम आता है ट्रैक्टर, और खेती के नाम से उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा रखी है, और वो कमर्शियल खाते में लगा करके उसको ऊपर टैक्स जरूर है। लेकिन उसी आड़ में जो किसानों के पास ट्रैक्टर है, उसी को कमर्शियल में लेकर के और उसके ऊपर 10,000 रुपया, 10 गुना, 1000 था, 10 गुना उस पर टैक्स लगाने की इन्होंने कोशिश की है। कई जिलों की बात करूं, अब मैंने जो हमारे सिरसा जिले के अंदर एजेंसी, उनके पास अभी सूचना नहीं है, लेकिन एक मेरे पास, आपको मैं फोटोग्राफर भी देता हूं, इसकी रजिस्ट्रेशन है, शायद ये जगाधरी सा है, एक महिला के नाम से है, इनके ऊपर जो रजिस्ट्रेशन करवाई है, ये आप फोटो ले सकते हो इनकी। 10,000 का ये मतलब इन्होंने रसीद गवर्नमेंट ने सरकारी खाते से इन्होंने इनकी काट रखी है। ले लिया आपने जी। तो दूसरी तरफ बात करें हम, एक इन्होंने हमारा जीवन नगर, एलनाबाद और रानिया, इसको इन्होंने डार्क जोन घोषित किया था पहले, और उसके बाद जो डार्क जोन था इन्होंने हटा भी दिया। हटाने के बाद इन्होंने किसानों को ये कहा था कि आप अपनी मोटरें और लगा करके उसका लोड बढ़ा सकते हो, और फार्मरों ने, किसानों ने वो लोड बढ़ाने के लिए अप्लाई किया। लेकिन वहां क्या अब दिक्कत आ रही है किसानों को, लोड कागजों में जरूर इन्होंने बढ़ा दिया, लेकिन जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर पुराने लगे हुए हैं, उसके ऊपर जो जहां 63 का है 100 का चाहिए, जहां 25 का है 63 का चाहिए, हाँ, तो लोड ज्यादा होगा वहां, और ट्रांसफार्मर जो है पुराने हैं। कम से कम अगर हमारे सब डिवीजन की बात करें, 250 से 300 तक जो एसडीओ बिजली बोर्ड की जो डिवीजन होती है, उसमें ट्रांसफार्मर की जरूरत है। और टोटल जिले की बात करें, 4000 से 5000 तक ट्रांसफार्मर किसानों को चाहिए। लेकिन अभी सरकार ट्रांसफार्मर तो देने की जरूरत समझती नहीं, लेकिन जो 9 मीटर का पोल है, जहां किसान को जरूरत है, वो भी उनमें देने को दिक्कत है, क्योंकि बिजली बोर्ड में जब फोन करते हैं तो इनके गोदाम के अंदर पोल वगैरह और ट्रांसफार्मर तो नहीं है, पोल भी नहीं है। और एक बात मैं आपको और बताना चाहता था,
जो ट्रैक्टर वाली बात थी उसमें एक चीज और जोड़ना चाहता हूं। उसमें से 1 लाख ट्रैक्टर प्रदेश के अंदर एक साल में सेल होती है, जिनको किसान अपनी खेती के लिए खरीदते हैं। और 10,000 रुपया एक ट्रैक्टर का बढ़ाने से कीमत 100 करोड़ रुपया एकड़ बनता है। 100 करोड़ रुपया जो किसानों के ऊपर सरासर बोझ है। पहले भी किसानों को डीएपी नहीं मिल रही, यूरिया नहीं मिल रही, और जो सोइंग है ये लेट हो रही है। तो किसानों को जो वायदे किए थे सरकार ने उससे बिल्कुल पीछे हट गई। और जो पहले वाली जो सुविधाएं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और चौधरी देवीलाल के शासनकाल में जो किसानों को मिली थी वो भी इनको छीनने की कोशिश की जा रही है। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हो। बहुत सी जो टैक्सेस की आपने बात की है, क्या वो 2014 के बाद में टैक्सेस जिसकी आपने बात की है? नहीं, जो चौधरी देवीलाल के राज की बात करूं उस टाइम तो आपको मैंने कहा ना भी एक गड्ढा जिसको बैल की गाड़ी कहते हैं उसके ऊपर टैक्स नहीं था। जब कांग्रेस की सरकार आई है उन्होंने 1,000 रुपए या 1,080 रुपए कुछ मतलब वो टैक्स ट्रैक्टर के ऊपर रजिस्ट्रेशन पे लगाया। अब लेटेस्ट 1-2 दिन की बात कह रहा हूं, इन्होंने उसको 10 गुना बढ़ा करके 10,000 करने का काम किया। अगर ये सरकार का जो फैसला है अगर इन्होंने इसको वापस ना लिया तो इंडियन नेशनल लोकदल जहीं पे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको डेट बता देंगे और हम सड़कों पे इंडियन नेशनल लोकदल अपने कार्यकर्ताओं के साथ प्रदेश सत्र तक उतरेगी। और जहां जब तक ये इसको वापस नहीं लेते तो किसानों के हित में, जैसे चौधरी देवीलाल ने चाहे विधानसभा होती थी चाहे कोई लोकसभा होती थी, जहां जहां भी उनकी मौजूदगी होती थी वहां किसान और पिछड़े लोगों की आवाज को उन्होंने हमेशा बुलंद करने का काम किया है। उसी नीति पर चलते हुए चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में हम अगर जे इन्होंने वापस ना लिया अपना तो हम सड़कों पे उतरने से गुरेज नहीं करेंगे। तो बहुत सी रीजन क्या बताया इन्होंने, मतलब इतना हाईएस्ट क्यों किया? इन्होंने हर चीज पे टैक्सेस लगाए हैं तो रीजन तो इनसे पूछो तो बेहतर है। इन्होंने तो होगा कि मतलब ये रीजन कुछ नहीं बताया इन्होंने। किसान तो पहले ही इतनी, आप देखो कोई ऐसा मेरे ख्याल चाहे 100 एकड़ का किसान है चाहे 50 का है चाहे 40 का है, ऐसा कोई किसान मेरे ख्याल में नहीं है हमारे प्रदेश में जिसके ऊपर लोन ना हो। उन्होंने बड़ी बड़ी लिमिटें बना रखी है क्योंकि जो फसलें बिक नहीं रही, जो एमएसपी पे अब नरमे की जो कीमत है 7700 कुछ है, लेकिन 1500 2000 सीसीआई खरीद तो रही है, लेकिन उसमें से पुअर क्वालिटी का हवाला देकर के 2000-1500 डाउन रेट ले रहे हैं किसान से। खाद की आपको पता ही है कितने लाइन हुई, मैंने प्रेस के माध्यम से पहले ही बताई थी और आइडेंटिफाई भी किए थे कि खाद में जो 300 रुपए एक गट्टे के हिसाब से जो डीलर हैं ले रहे हैं उस पर भी अभी तक प्रशासन ने कोई संज्ञान नहीं लिया। तो आपके माध्यम से फिर मैं उनको कहना चाहता हूं प्रशासन को, अगर ये 25-26 तारीख तक देखते हैं, आज कितनी होगी 23 होगी, 26 तक फिर हम कोई जैसे अभय सिंह चौटाला जी से बात करके, हमारे पार्टी सुप्रीमो हैं तो उनसे बात करके अगली जो नीति है आपसे अवगत करवा दिया जाए। नहीं, सरकार का मैंने आपको बता दिया ना भी, जब से जे 2014 में इन्होंने अपने घोषणा पत्र में जी बात कही थी, स्वामीनाथन की बात कही थी, उसके बाद लाखों की संख्या में जैसे किसान दिल्ली में बैठे थे हमारे हरियाणा और पंजाब के, तो 1 साल से ऊपर उन्होंने जो धरना प्रदर्शन बॉर्डर पे दिया तो उस दबाव में आकर के फिर वो विड्रा किया इन्होंने, जो इन्होंने प्रस्ताव लेकर के आए थे जे। तो हमेशा इनकी जो नीति रही है किसान विरोधी रही है, चाहे हमारा किसान पंजाब का है चाहे हरियाणा का है। तो चौधरी देवीलाल की जो राज था उनको लोग याद करते हैं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के राज को याद करते हैं। 2000 से लेकर 2005 तक जो हमारी सरकार थी, अगर सिरसा जिला की ही बात करें तो गग्गर नदी से जैसे इन्होंने नहरें निकाली चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने। अब उसके बाद पिछले 3 महीने 4 महीने जब अब रेन सीजन था तो बाढ़ की स्थिति हमारे जिले की बन गई थी और किसानों के साथ सरकार ने और प्रशासन ने वायदा किया था कि आप उसको जो बट होती है, डोल कह देते हैं, उसको मोटा करो आप अपने खर्चे पे, तो हम सरकार के खाते से आपको फंडिंग देके आपकी भरपाई करेंगे। आज तक उस किसानों को पैसा नहीं आया। लाखों रुपया किसानों की जेब से गया है जो नाली के ऊपर बांध मजबूत करने के
लिए मतलब उन्होंने लगाया। फिर भी अगर हमारे विधायकों की बात करें, अर्जुन चौटाला की, इन्होंने हमारे साथ जाकर के उन किसानों के पास गए थे और जिला परिषद और विधानसभा के कोटे से जितनी आर्थिक सहायता हुई इन्होंने वहां देने का काम किया था। वैसे आपकी बात से मैं सहमत हूं भी, कांग्रेस जे बार बार कह रही है, लेकिन अगर पुरानी बात करें हम, अगर पुरानी बात करें तो राज्यसभा के चुनाव थे, आपको पता होगा, तो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने 10 साल चीफ मिनिस्टर रह गए, उनके जितने विधायक थे तो उन सिखाया ही उन्होंने वोट चोरी कैसे होता है। उन्होंने 11 के 12 वोट विधायकों के कैंसिल जिस तरीके से कराए हैं, वोट चोरी का तो तरीका उन्होंने सिखाया लोगों को भी कैसे होता है। वोट चोरी तो डेमोक्रेसी है। लोगों ने, अब परसों इनका धरना था तो आपने देखा होगा, कोई कह रहा था हमारे नेता की फोटो नहीं है, कोई कह रहा था इसकी फोटो लगा दी, हमारी नहीं लगाई। तो कांग्रेस को अगर मैं तीसरी बार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, मैं तो क्रेडिट इन कांग्रेसियों को देता हूं, इनकी लड़ाई से और इनका सारा कुछ जो हुआ है। ये तो एक, चलो इनके जो राहुल जी हैं सुप्रीमो, उनका जो देश है, इनको ढोल पीटना पड़ता है, तो 1 घंटा इकट्ठे नहीं बैठते, लड़ पड़ते हैं। ये तो आप ही कांग्रेसी, दूसरों को तो जरूरत ही नहीं है। ये जो तीसरी बार बोझ बीजेपी का झेल रही है हमारे हरियाणा की जनता और किसान, ये तो क्रेडिट टोटल ही इनको भूपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कर रहे हैं, इन्हीं को जाता है इन लोगों को। हम असंध की बात करें, जैसे वो विधायक जी थे अपने मौजूदा शमशेर सिंह जी, हमारे मित्र भी हैं, वो मेरे पास चिल्ला चिल्ला के रो रहे थे इस कोटे के लिए। शिक्षा क्लब में आगे थे, एक दिन वो फोन आया उनका, कोई ऑब्जर्वर बन के आए थे, मेरे को पता लगा भी आ रहे हैं भाई, मैंने फोन मार लिया, मैं चलो आपको चाय पिलाते हैं। वो आगे थे, तो एक उनके कोई साउथ का था, इनका कोई राष्ट्रीय सचिव था उनके साथ, कोई साउथ का, तो वो बैठे रहे घंटा हमारे पास। उन्होंने बताया, कहने लगे 2200 वोट से मैं हारा, और जो इसके आदमी थे उन्होंने खिलाफत करी। और जब भूपेंद्र हुड्डा जी ने वहां रैली की थी असंध में, उनके फेवर में आए थे वैसे तो, लेकिन जब मंच पे बैठे जो कैंडिडेट कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे विधान, उसका नाम ही नहीं लिया उसने। शमशेर सिंह गोगी का नाम नहीं लिया, उसका सपोर्ट उनकी करने आए थे। अगर उचाना की बात करें, वो 33-34 वोट से जो हारे हैं, अपने 32 वोट से विजेंद्र सिंह जी, तो चौधरी भूपेंद्र सिंह जी ने 3 कैंडिडेट वहां जो दाएं बाएं वाले थे खास, तो उनको मतलब उन्होंने खड़ा किया और 60,000 वोट ले गए वो। उनकी 60,000 वोट अगर कहते तो 50,000 से जीते वो विजेंद्र जी। इनकी वजह से वो जो बीजेपी का उम्मीदवार है वहां से जीता है। और भी हल्के बहुत हैं। ये तो जहां कांग्रेस हारी है वहां की बात है, लेकिन जहां कांग्रेस ने विन किया है, हाँ जी, एमपी हो चाहे एमएलए हो, या फिर वो वहां वोट कैटेगरी में नहीं है, वहां वोट चोरी, वहां तो कहते नहीं ना, फिर जी वहां तो कह नहीं रहे। अच्छा, जहां हमारे वहां वोट, हाँ वहां वोट चोरी, वोट तो मैंने आपको बता दी ना भी, इससे बड़ी चोरी क्या होगी, जब राज्यसभा के लिए इतनी बड़ी आपको मिसाल पेश कर दी।